झारखंड में मजदूरों का हित का कोई भी आवाज़ किसी दल ने या और किसी संगठन ने नहीं उठाया। और संगठन का उद्देश्य है कि गरीब मजदूर असहाय व्यक्तियों लोग का एक दमदार आवाज़ झारखंड मजदूर संघ प्रजातांत्रिक उठाने से लगातार प्रयासरत है कि सरकार के द्वारा और हमारे लोकल मतलब बिजनेसमैन, बड़े बड़े पत्थर उद्योग बिजनेसमैन जो गरीब दलित और निचले तबके मजदूर जो है उनको शोषित का हक और अधिकार का सही उपयोग नहीं मिल पाता है, सही परिणाम नहीं आता है, जिसके चलते ये संगठन लगातार और अब तक काम कर रही है और आगे भी करेगी और हमारे केंद्र सरकार के कानून तक पहुंचेगी, जिसमें कि हमारे झारखंड के जितने भी मजदूर भाई हैं, बहन हैं, सभी प्रकार का काम और हर काम में दबाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा भी, राज्य सरकार के द्वारा। मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। अगर हम भारत के 29 राज्यों में बात करते हैं तो झारखंड जो है वो खनिज संपदाओं से भरा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन खास करके अगर हम झारखंड के मजदूरों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्थिति खराब अगर कहीं के मजदूरों का है या गरीब तबके के लोगों का है तो वो है झारखंड के लोगों का। क्योंकि अगर आप झारखंड के मजदूरों की आकलन करते हैं तो भारत के वो 28 राज्यों में झारखंड के मजदूर आपको काम करते हुए मिलेंगे, चाहे वो देश की राजधानी नई दिल्ली हो, मुंबई हो, केरला हो, प्रत्येक जगह पर झारखंड के मजदूर मिलेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है क्या झारखंड में नए हेमंत सरकार का जो है गठन हुआ है, इस सरकार में क्या मजदूरों को रोजगार मिल पाएगा? हालांकि ये देखने वाली बात होती है, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो साहेबगंज के जो है यहाँ बाकुटी में जो है झारखंड मजदूर संघ के बैनर तले एक यहाँ पर विशेष कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें आसपास के जो गरीब तबके के जो मजदूर लोग हैं वो यहाँ पर शामिल होते हैं। मेरे साथ जो है केंद्रीय सहायक मंत्री जी है, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे सर आज जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था, कार्यक्रम का मूल मकसद क्या था? नमस्कार पत्रकार महोदय, बात यह है कि झारखंड में मजदूरों का हित का कोई भी आवाज़ किसी दल ने या और किसी संगठन ने नहीं उठाया। और संगठन का उद्देश्य है कि गरीब मजदूर असहाय व्यक्तियों लोग का एक दमदार आवाज़ झारखंड मजदूर संघ प्रजातांत्रिक उठा रही है। और मैंने हमारे संगठन में पिछले कई सालों से लगातार प्रयासरत है कि सरकार के द्वारा और हमारे लोकल मतलब बिजनेसमैन, बड़े बड़े पत्थर उद्योग बिजनेसमैन जो गरीब दलित और निचले तबके मजदूर जो है उनको शोषित करता है, उसका हक और अधिकार का सही उपयोग नहीं मिल पाता है, सही परिणाम नहीं आता है, जिसके चलते ये संगठन लगातार और अब तक काम कर रही है और आगे भी करेगी। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि आप लोग जिस जिला से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पहाड़ में पत्थरों के या खदान के अलावा रोजगार का कोई साधन नहीं है। यहाँ के मजदूर अक्सर देखा जाता है कि वो लोग अदर स्टेट में, अदर राज्य में काम करते हुए, चाहे वो मालदा में नाली साफ करते हुए आपको दिखेंगे, आपको महाराष्ट्र में वो आपको जो है सड़क साफ करते हुए दिखेंगे। लेकिन क्या झारखंड सरकार इन बिंदुओं पर कभी पहल नहीं कर रहा? तो क्या आपको लगता है कि आप लोग जो आवाज़ भर रहे हैं, जो हुंकार भर रहे हैं, ये हुंकार सरकार के कानों तक पहुंचेगी? ये निश्चित तौर पर सरकार के कानों में और हमारे केंद्र सरकार के कानून तक पहुंचेगी, जिसमें कि हमारे झारखंड के जितने भी मजदूर भाई हैं, बहन हैं, सभी प्रकार का काम और हर काम में दबाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा भी, राज्य सरकार के द्वारा भी, और यहाँ के माने लोकल जो मालिक हैं उनके द्वारा भी दबाया जाता है। और हम लोग दबने नहीं देंगे, जिसके लिए हम लोगों ने पिछले कई सालों से प्रयासरत है। इसमें कुछ मांगे हमारे रेल मंत्रालय, रेल के द्वारा मानी गई है, कुछ लोकल बिजनेसमैन जो है पत्थर उद्योग से संबंधित, उन लोगों ने भी माना है और उसका बढ़ोतरी भी किया है। लेकिन हम उस बढ़ोतरी से खुश नहीं है और हम बढ़ोतरी चाहते हैं। कहाँ के मजदूर साथ शामिल हुए? क्योंकि कार्यक्रम में अगर देखा गया तो खाली आसपास के मजदूर ही शामिल हुए थे, तो क्या लगता है इससे? हमारा झारखंड प्रदेश में 24 जिला है, जिसमें कि 22 जिला का संगठन विस्तार हो चुका है और 22 जिला में से हमारे पास में 12 जिला के प्रतिनिधि आए हुए हैं। और लोकल क्षेत्र और हमारा बाकुटी क्षेत्र इतना शेड्यूल है कि आवागमन का भी सही साधन नहीं है, जिसके चलते बाहरी और
माने मजदूर भाई लोग नहीं आ पाए और संगठन अब किसी के दान दहेज से नहीं चलता है, स्वतंत्र है और वो खुद के पैसे से आना और जाना पड़ता है, जिसका खाना पीना भी खुद के पैसे से करना पड़ता है। ये राजनीतिक दल नहीं है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है। सर, अगर हम बात करेंगे साहेबगंज में मजदूरों के लिए रोजगार का मामले में क्या कुछ साधन है, क्योंकि अगर साहेबगंज में देखा जाए तो पत्थर उद्योग के अलावा कोई ऐसा साधन नहीं है जिसमें मजदूरों को रोजगार मिले। यहाँ कोई बड़ा कारखाना नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। इन बिंदुओं पर क्या पहल होगी आपका? प्रथम दृष्टया पहल ये होगी कि हमारे जितने भी पुराने खदान थे उन सबको पुनः चालू करवाने का उद्देश्य रहेगा, ताकि मजदूरों का पलायन भी रुके और हमारा यहाँ काम भी बृहद रूप से चले। और ऐसा है कि पूंजीपतियों के द्वारा हर गरीब को दबाया जाता है। आज भी हमारे यहाँ बाकुडी में 5-5 रेक का लोडिंग चल रहा है, जिसमें कि लेबर लोग उपस्थित नहीं हो पाए, जिसमें कि बहुत कम माने कम तो नहीं बोलेंगे, अभी भी 200 से 250 का लेबर का उपस्थिति है, जिसमें कि हज़ारों की तादाद थी, आने की सूचना थी और हम लोग प्रयासरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि हमारे साथ जुड़े। जिस प्रकार जो है बातचीत की सर, इन्होंने बताया कि झारखंड में जो मजदूर की स्थिति है, निश्चित तौर पर जो है ये झारखंड मजदूर संघ का जो संगठन है, ये जो है झारखंड के मजदूरों के लिए आवाज़ बनने की काम करेगी। और उनका जो पलायन की स्थिति है, जिस प्रकार ये मांग कर रहे हैं कि झारखंड के अगर साहेबगंज की चर्चा की जाए तो यहाँ पर जितने भी बंद पड़े पत्थर खदान है, जिसमें वो मजदूरों को जो वहाँ पर काम मिलता था, रोज़गार मिलता था, वो खदानों को जो है पुनः चालू कराया जाए, ताकि यहाँ के मजदूरों को उसमें रोज़गार मिले और जो मजदूर यहाँ से पलायन कर रहे हैं ताकि उस पर भी जो है अंकुश लगाया जा सके। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़।